जय श्री मंगलाचरण करते हैं। जय श्री ओम नमः शिवाय। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम महाग्रंथ याते जाते मिले समाज सब पावे निज परिवार। इस भवतर का मूल एक जानहु मिथ्या ताको करि निर्मूल अब ये प्रकाशक ग्रंथ के सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप प्रकरण के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें जो परिसय आदि का सहना भी परिसय जय चारित्र यानी परिसय जय को भी चारित्र के अंतर्गत लिया है। तो परिसय आदि में जो ज्ञानी मुनिराज होते हैं, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाले, उनको तो परिसय में ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर हुआ है, जो देहादि के ऊपर जो प्रतिकूलताएं हैं उन प्रतिकूलताओं में अहम बुद्धि नहीं करते। वेदन होता है, ज्ञान का विषय बनता है। जैसे हमें चोट लगने पे दर्द होता है, वैसा दर्द का वेदन ज्ञानी जीवों को भी होता है। वो कोई शरीर सुन्न नहीं हो जाता उनका, लेकिन देह की अवस्था जान करके उससे जुड़ते नहीं माने उसमें अहम बुद्धि नहीं करते। देह की प्रतिकूलता को आत्मा की प्रतिकूलता नहीं मानते हैं। लेकिन जो सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप जिन जीवों को है, उनका ऐसा नहीं है। वो तो बाह्य में हुए उपसर्ग को उपसर्ग मेरे ऊपर हुआ है, जला है तो मैं जला हूँ, ऐसा नहीं देह जला है। जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि को देह जीव में एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, बिल्कुल वैसा ही बाह्य व्रतों को धारण करके परिसय आदि सहते हुए ये परिसय मुझे हुए हैं, ऐसी बुद्धि उनको रहती है। इसीलिए उसको सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप कहा है ना, ख्याल में। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई थी। अब जो त्यागादि भी हैं, तो ज्ञानी जीव भी घर गृहस्थी कुटुंब महल परिवार सब त्यागते हैं। तो जो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव का अभिप्राय ये है कि मेरे थे, मैंने त्यागा। और ज्ञानी जीवों का अभिप्राय ये थे कि इनसे मेरा कोई संबंध नहीं था, इनके साथ जो राग था वो राग मैंने त्यागा, है ना, ख्याल में। विकार को त्यागते हैं, वस्तु को नहीं त्यागते, क्योंकि वस्तु में ग्रहण और त्याग संभव है ही नहीं। कोई वस्तु कोई ग्रहण कर ले तो त्याग हो। अनादिकाल से एक परमाणु भी तो ग्रहण नहीं किया, लेकिन अहम बुद्धि ऐसा करे कि मैंने त्यागा, मैंने पहले इसको धारण कर रखा था, अब मैंने त्यागा। तो ये तो मिथ्यात्व का सूचक हो गया ना। असमान जाति पर्याय की क्रिया का कर्ता अपना मानना, पर्याय आश्रित ही धर्म होता है। असमान जाति शरीर के लक्ष्य से ही धर्म होता है। शरीर का संयोग रखना ये पाप है, और संयोग छोड़ दिया ऐसी अहम बुद्धि धारण करना धर्म है। ये सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप के अंतर्गत ही आता है। यहाँ तक अपना 246 नंबर पेज तक चर्चा हुई थी। अब 246 नंबर पेज का जो अंतिम पैराग्राफ है, वहां से अब आगे की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, कल कौन पढ़ने वाला था, मैंने रोका था, मैंने कहा कल पढ़ लेना आप। कौन पढ़ने वाला था, नाम भूलिया। चलिए मैं यहाँ से बोल देता हूँ। लता तरैया जी, हाँ कल उनका ही था, कुछ पढ़ा था, लेकिन आपने तो शायद पढ़ लिया था ना लता नहीं, जी? हमने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा था। चलिए 246 नंबर पेज का लास्ट पैराग्राफ है, वहां से आप रीडिंग शुरू करिए, फिर अपन उसका विशेष खुलासा देखेंगे। तथा उसके राज्याधिक विषय सामग्री का त्याग है और इष्ट भोजन आदि का त्याग करता रहता है। वह तो जैसे कोई दाह जर वायु होने के भय से है ना पैराग्राफ अभी। हाँ, बाकी लोग म्यूट रहिए। परंतु तथा इसके परिचय से है ना सर।
यहाँ से तथा उसके राज्याधिक विषय सामग्री का त्याग है, यहाँ से पढ़ना है ना जी, इधर से ही पढ़ रहे हैं ना भैया। हाँ, वहीं से पढ़ना तथा है। उसके राज्याधिक विषय सामग्री का त्याग है और इष्ट भोजन आदि का त्याग करता रहता है। वह तो जैसे कोई दाहिल जर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है तब तक उसके दाह का अभाव नहीं कहा जाता। उसी प्रकार राग सहित जीव नरक आदि के भय से विषय सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है तब तक उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता। तथा जैसे अमृत के आस्वादी देव को अन्न भोजन स्वयं नहीं रुचता, उसी प्रकार स्वरस का आस्वादन करके विषय सेवन की अरुचि इसके नहीं हुई है। इस प्रकार फल आदि की अपेक्षा परिसय सहन आदि को सुख का कारण जानता है और विषय सेवन आदि को दुख का कारण जानता है। ठीक है, देखो यहाँ दो तत्काल पॉइंट हाईलाइट परिसय किए हैं। सहन आदि। हाँ, बस अगला पैराग्राफ में, इसी पैराग्राफ में दो बिंदु को हाईलाइट किया है कि अज्ञानी के त्याग का स्वरूप क्या है। तो दो, किस प्रकार से त्याग करता है वो, कि जैसे अपन बच्चों को बोलते हैं ना, देखो रात को खाओगे तो नरक में चले जाओगे, जमीकंद का सेवन करोगे, इतने जीवों की हिंसा करोगे तो ऐसे ही तुम जमीकंद में चले जाओगे। तो डर जाता है कि नहीं, ऐसा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो नहीं आलू में जाकर के जीव बनना है, हमको तो नहीं नरक आदि के दुख भोगने हैं। तो भय से त्याग किया। ये तुलसीदास जी का है ना, रामायण का, वो रामचरितमानस का, भय बिनु प्रीति न हुए गुसाई, ये तो अन्य मत हो गया। भय से धर्म नहीं होता है। कैसे होता है उसके लिए भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, उसके लिए भी एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे धर्म होता है। जैसे कोई बालक है, उसको अपन खाने के लिए भोजन सामग्री दें उसकी प्लेट में, ठीक है, तो उसको दलिया भी रख दें और खिचड़ी भी रख दें और दूसरी तरफ चॉकलेट रख दें और उसका जो मनपसंद, जो भी उसको पसंद है, ऐसा कुछ फैंसी टाइप की चीजें रख दें। तो वो लोग दलिया कहेगा कि दलिया नहीं मैं खाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद है? मुझे ये पसंद है, चॉकलेट पसंद है, अच्छी अच्छी चीजें जो बालकों को रुचती है वो पसंद है। तो वो दलिया आदि का त्याग क्यों करता है? क्यों? क्योंकि ये मेरी रुचि की विषय नहीं है, उसके कंपेरेटिवली ये मेरी रुचि की विषय है, इसलिए मैं इनको ग्रहण करता हूँ। अब ये देखो, देवगति के आधार पे, जैसे देवगति के जीवों को कहो कि आप कभी हमारे घर पे पधारो, हम आपको भोजन करवाएंगे। हमारे घर पे तो दिगंबर मुनिराज भी आहार आदि ग्रहण करते, तो आप भी हमारे घर पे, तो देवादि वो भोजन के प्रति रुचिवंती नहीं होंगे। और रुचि नहीं होने के दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि देवगति के जीवों को जो अमृत है वो उपलब्ध है, माने बेस्ट से बेस्ट भोजन उनके लिए उपलब्ध है। तो वो अमृत के स्वाद को छोड़ करके, और ये बिल्कुल कहना चाहिए कि नीमोरी जैसी कड़वी चीजें, हम जिनको बहुत स्वादिष्ट कहते हैं ना, लड्डू पेड़े को बहुत स्वादिष्ट कहते हैं, उनके लिए तो निमोरी के जैसे कड़वी चीजें हैं। जिसने बादाम नहीं खाया हो, वो मूंगफली खा के कहे कि इससे टेस्टी तो कोई चीज होती नहीं है। जिसने A1 क्लास का बढ़िया ड्राई फ्रूट्स नहीं चखे हो, उसके लिए तो कहे मूंगफली से अच्छा तो कोई ड्राई फ्रूट होता ही नहीं। बंगाल में कहते हैं ना, चीनिया बादाम कहते हैं लेकिन जिसने बादाम खाया वो कहेगा अरे मूंगफली में क्या दम। ऐसे ही देवगति के जीवों को दो इसमें कारण बता रहे हैं। पहला कारण तो क्या है कि उत्कृष्ट वस्तु जिनको उपलब्ध है वो निकृष्ट वस्तु का सेवन नहीं करते। जिसके पास राजमहल हो, उसके पास एक झोपड़ी भी हो खेत में कहीं किनारे बनी हुई, तो वो कहाँ रहेगा? किसको चुनेगा? राजमहल को चुनेगा कि झोपड़ी को चुनेगा? आए ना ख्याल में? तो एक तो ये कारण हुआ देवादि के अमृत आदि की उपलब्धि होने से अन्य रस में उनको राग नहीं होता है। दूसरा एक ये हालांकि उदाहरण का जो सिद्धांत है वो मैं बाद में बोलता हूँ। दूसरा, कोई कहे कि देवगति को अमृत में भी कहाँ रुचि है? तो अमृत में तो रुचि है देवगति के जीवों को, क्योंकि अविरति है ना, उनको तो त्याग नहीं है। अनंतानुबंधी का मतलब सम्यक दृष्टि भी देव है तो भी उसको अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है, प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है।
इन दोनों कसायों के उदय के कारण उसको रस की रुचि तो है, हम ये कह ही नहीं सकते कि उसको रस की रुचि नहीं, ठीक है ना। खैर अब सिद्धांत की तरफ आते हैं कि ज्ञानी जीवों को त्याग क्यों होता है, विषय सेवन के प्रति अरुचि क्यों होती है। अज्ञानी जीव को तो नरक के भय से होती है, स्वर्ग के लोभ से होती है, लेकिन ज्ञानी जीवों को क्यों होती है, क्योंकि ज्ञानी जीवों को आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद मिल गया है। अब उससे कोई ऊंची चीज है तो बताओ, तो उससे ऊंची चीज तो उनको कोई दिखाई देती नहीं है, इसलिए अन्य विषयों में रुचि नहीं। जो पंडित बनारसी दास जी ने गुणस्थान अधिकार में जो चर्चा की है, संयम अंश जग्यो जहां भोग रुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। ये संयम अंश जागृत हो गया। संयम का मतलब है दो कसाय चौकड़ी के अभाव रूप आत्मा के निराकुल आनंद की उपलब्धि। अब उनके सामने विषयों का आनंद कहो तो वो तो बेकार चीज है, अरुचि, हमको पसंद ही नहीं है ना। अरुचि होने से त्याग क्यों है, क्योंकि उससे भी बेस्ट वस्तु उनको मिल गई है। ये दो आधार पे बतलाया, तो ज्ञानी और अज्ञानी के त्याग को यहाँ पर तुलना करके समझाया। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ पढ़िए। कौन पढ़ेगा? ये इसके ऊपर का पैराग्राफ रह गया था। हाँ जी, इसके ऊपर वाला पैराग्राफ कल कहाँ हुआ? रीड तो किया था, नहीं हुआ था? मुझे तो लगा रीड किया है। नहीं हुआ? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कल्पना जी आप पढ़िए। पढ़िए सर। कौन सा पढ़े? ये वाला पढ़िए। तथा इसके परिचय तपश्चरणादि के निमित्त से दुख हो, उसका इलाज तो नहीं करता। अच्छा, तथा इसके परिचय तपश्चरणादि के निमित्त से दुख हो, उसका इलाज तो नहीं करता, परंतु दुख का वेदन करता है। सो दुख का वेदन करना तो कसाय ही है। जहाँ वीतरागता होती है, वहां तो जैसे अन्य ज्ञेय को जानता है, उसी प्रकार दुख के कारण ज्ञेय को जानता है। सो ऐसी दशा इसकी होती नहीं है, तथा उनको सहता है, वह भी कसाय के अभिप्राय रूप विचार से सहता है। वह विचार ऐसा होता है कि परवस्था से नरकादि गति में बहुत दुख सहन किए, यह परिचय आदि का दुख तो थोड़ा है, इसको स्ववश सहने से स्वर्ग मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। यदि इनको ना सहें और विषय सुख का सेवन करें तो नरकादि की प्राप्ति होगी, वहां बहुत दुख होगा, इत्यादि विचार से परिसहों में अनिष्ट बुद्धि रहती है। केवल नरकादि के भय से तथा सुख के लोभ से उन्हें सहन करता है। सो यह सब कसाय भाव ही है। तथा ऐसा विचार होता है कि जो कर्म बांधे थे वे भोगे बिना नहीं छूटेंगे, इसलिए मुझे सहने पड़े। सो ऐसे विचार से कर्म फल चेतना रूप प्रवर्तता है। तथा पर्याय दृष्टि से जो परिचय आदि की रूप अवस्था होती है, उसे अपने को ही मानता है। द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीर आदि की अवस्था को भिन्न नहीं पहचानता। इसी प्रकार नाना प्रकार के व्यवहार विचार से परिचय आदि सहन करता है। हाँ, देखो इसमें भी दो तीन पॉइंट्स हैं कि जैसे किसी ने तपश्चरण आदि की है, तपश्चरण आदि के कारण प्रतिकूलता तो होती है, अथवा परिचय आदि हुए, दंश मशक नागन इत्यादि परिचय, किसी ने परिचय किया भी, मान लो प्रतिकूलताएं उपस्थित कर दी बाहर में, तो ज्ञानी जीव उस प्रतिकूल ज्ञेय को और अन्य ज्ञेय को दोनों को एक दृष्टि से देखता है। ये देखो हम छेडाला में भी यही पढ़ते हैं, मणि महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। मुनि भगवंतों के सामने शमशान हो, महल हो, अथवा शमशान महल कुछ नहीं हो, ऐसी सामान्य कोई मैदान पड़ा हो, कोई जगह पड़ी हो, तो वो तीनों उनके लिए एक ही है। क्या ये पूरा विश्व प्रवचन सार ग्रंथ में दो भागों में विभाजित किया गया, ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व, और ज्ञेय तत्व को भी दो भागों में विभाजित किया, स्वज्ञेय और परज्ञेय। तो ज्ञानी जीवों को परज्ञेय के तरीके ही भाषित होते हैं,
किसी गेय में इष्ट बुद्धि नहीं करते। यदि पर गेय में इष्ट बुद्धि करें या अनिष्ट बुद्धि करें, यदि पर गेय में अनिष्ट बुद्धि हो तो उसको कहते हैं आर्त ध्यान, और पर गेय में इष्ट बुद्धि हो उसको बोलते हैं रौद्र ध्यान। आप रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान की परिभाषाएं पढ़ो। तो परिसय आदि अनिष्ट संयोग उपस्थित हुए हैं। यदि मैं परिसय आदि अभी नहीं सहूंगा तो नरक आदि का भय उसको होता है, और अभी सहूंगा तो स्वर्ग आदि की अनुकूलताएं मिलेंगी। तो भलाई इसी में कि थोड़ा बहुत सह लो अभी, बाद में स्वर्ग आदि की अनुकूलताएं हो जाएंगी। अब श्रद्धान की अपेक्षा से देखो आप इस चीज को, पर पदार्थ में अनिष्ट बुद्धि को कहते हैं आर्त ध्यान, पर पदार्थ में इष्ट बुद्धि को कहते हैं रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान कैसे? अनिष्ट संयोग, अनिष्ट का संयोग हुआ, ठीक है, तो क्या है वो? अनिष्ट बुद्धि है ना पर पदार्थ में। अथवा इष्ट का वियोग हो गया, इष्ट का वियोग भी प्रतिकूलता ही है ना एक प्रकार से, वो भी आर्त ध्यान है। वेदना हो गई, अब वेदना तो आत्मा में शरीर में ही होती है, तो शरीर आश्रित वेदना में अनिष्ट बुद्धि, ये बुरा हो गया, बुरा हो गया। अथवा निदान जन्य हो गया, इतना दुनिया का वैभव देखते इसको 24 घंटे यही रहता है कि ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है। ये सब तो आर्त ध्यान में आ गए ना। यदि संयोग को अच्छा माने, ये संयोग अच्छा है, ये महल बहुत बढ़िया है, ये एसी की हवा बहुत अच्छी है, अरे ये जिन मंदिर बहुत अच्छा है, यहाँ तो प्रवचन हॉल बहुत अच्छा है, कितना बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया बैठने को, बढ़िया देखने को, बढ़िया सुनने को है। अरे पर पदार्थ में इष्ट बुद्धि, पर पदार्थ में आनंद मानना, यही तो रौद्र ध्यान है। परिग्रहानंदी, ये सारे परिग्रहानंदी के अंतर्गत आ जाएंगे। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट संयोग हो जाएं, अरे स्वर्ग में जाएंगे, समोसरण में जाएंगे, समोसरण की क्या व्यवस्थाएं हैं, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, रोग नहीं होगा, थकान नहीं होगी। हम पढ़ते ना कि एक अंतर मुहूर्त के अंदर पंगु भी हो तो भी वो 20,000 हाथ ऐसे चढ़ जाता है अंतर मुहूर्त में, इतनी बढ़िया व्यवस्था है। तो ये पर पदार्थ में आनंद मानना, भले ही वो व्यवस्था अपने को मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन बुद्धि वैसी है ना, इसका नाम रौद्र ध्यान है। ये किसी भी धर्म ध्यान के भेद में गर्वित नहीं होता। आप गर्वित करके देख लो, आज्ञा विचय में आता हो, अपाय विचय में आता हो, विपाक विचय में आता हो, संस्थान विचय में आता हो, अथवा शुक्ल ध्यान के अंदर आता हो तो बता दो। किसी भी शुक्ल ध्यान के अंदर आता है कि समोसरण इतना सुंदर, इतनी व्यवस्था है, ये सब रौद्र ध्यान है। ज्ञानी जीवों को आर्त रौद्र ध्यान नहीं होते हैं। पर पदार्थ में अनिष्ट बुद्धि हो ये आर्त ध्यान है, पर पदार्थ में आनंद बुद्धि हो ये रौद्र ध्यान है। ये सूक्ष्मता से अगर इन परिभाषाओं को हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन भाव वासना नहीं होती। कबूतर के ही जैसा है, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में मत फंसना। रौद्र ध्यान के 4 भेद हैं, आर्त ध्यान के 4 भेद हैं, परिग्रह नंदी आर्त ध्यान है, दुख का कारण है। हाँ बोलिए, प्रश्न है? नहीं नहीं ठीक है, ठीक है ना, बात ख्याल में आ रही है ना, कॉन्सेप्ट इसका क्या है? हाँ चलिए, तो इसमें यही 2 पॉइंट हाईलाइट किए हैं कि अज्ञानी जीव को परिसय आदि में अनिष्ट बुद्धि है। सहता क्यों है? क्योंकि अगर सह लेंगे तो स्वर्ग आदि मिल जाएंगे, है ना ख्याल में, अथवा मोक्ष भी हो जाएगा। ऐसा भी कि स्वर्ग की लालसा नहीं हो, धर्म बुद्धि से करे, मानता है ये सहना ही मोक्ष का कारण है, जबकि मोक्ष का कारण तो वितराग भाव है, समता भाव है, तो समता भाव उसको नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं 247 नंबर पेज पे। अभिप्राय में भूल चलती है। हाँ, अभिप्राय की भूल की तो चर्चा है। 7वां अध्याय है किसका? क्रिया की भूल नहीं बता रहे हैं। पंडित जी साहब कहते क्रिया तो परफेक्ट है, क्रिया में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन वो क्रिया को धर्म मानता है, ये मान्यता का दोष है, क्रिया का दोष नहीं। 4 हाथ देख करके चलना ये तो भावलिंगी संतों को भी होता है, द्रविलिंगी को भी होता है, लेकिन द्रविलिंगी 4 हाथ देख करके चलने को धर्म का कारण मानता है, मोक्ष का कारण, मान्यता की भूल है। तो मान्यता की भूल सुधारनी। अब कोई कहे कि तो ये तो मुनियों की बात है, उनको समझाओ, हमको क्यों समझाओ? क्या हम क्रिया में धर्म नहीं मानते? जब इतनी उत्कृष्ट क्रियाओं में पंडित जी साहब कह रहे हैं धर्म मानना मिथ्यात्व है, तो जो हमारी छोटी मोटी क्रिया, हम तो रात को थोड़ा छोड़ दिया, थोड़ा जमीकन छोड़ दिया, थोड़ा है मंदिर में जाके पूजा कर ली, भक्ति कर ली, है हम इसमें तो समझते कि हमने तो तीनों लोग जीत लिए, तीर्थंकर के जैसे पूज्यत्व को प्राप्त हो गए।
लेकिन इन क्रियाओं में धर्म बुद्धि यही तो मिथ्या थी, है ना। ये बात पंडित जी स्पष्ट कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ कौन सर पढ़ेगा? हाँ बोलिए सर ललिता जी। सर ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि वो 9 बजे था आज टाइम, तो उस हिसाब से चल रहे थे अच्छा तो अच्छा, छूट गया। 9 बजे का नहीं था, कल मैंने बोला था मेरी दोनों क्लास अभी हो गई हैं, मंदिर की पाठशाला की भी और द्रव्य संग्रह की भी, तो अब 8:30 से ही कक्षा चलेगी अपनी। और अगर कोई समय जी आगे पीछे होगा तो मैं ग्रुप पे सूचित करूंगा, नहीं तो 8:30 का टाइम आप बिल्कुल बांध के चलिए, ठीक है। रोज वैसे का। भी थोड़ा ही बचा है, 10 एक पन्ने और बचे हैं, हो जाएगा अपना ये। खैर कोई बात नहीं, मैं ये दूसरे पैराग्राफ का सार बता देता हूँ। सार क्या है, इसमें 2 पॉइंट पंडित जी साहब ने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं कि ये राग रूप स्वभावता अथवा बाह्य क्रियाओं का सेवन क्यों करता है, परवश होकर के भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि इनका राग का और इन क्रियाओं का सेवन नहीं करेंगे माने इनका पालन नहीं करेंगे तो नरक में चले जाएंगे, इसलिए डर से धर्म कर। देखो दुनिया में इतने धर्म और दर्शन, तीर्थंकर, भगवान, कल्पना, आप देख लो किसी भी धर्म में देख लो डरा डरा के धर्म कराया जाता है, लेकिन जैन शासन ऐसा है, वो कहते जब तक भय है तब तक धर्म नहीं। बोले भगवान से भी नहीं डरे, बोले नहीं डरो, कर्मों से भी मत डरो, है? अगर डरना है तो एक ही वस्तु से डरो, इससे डर से डरो। ये डर नाम का विकार भाव मेरे हृदय में क्यों आता है, किस बात का डर है? त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, नष्ट हो जाएगा क्या, भ्रष्ट हो जाएगा क्या, है कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कोई इसको हरण कर लेगा, अपहरण कर लेगा, क्या करेगा हमारे आत्मा का? तो बोले जब तक द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में इसको कहना चाहिए अज्ञान है, संशय पर है, नदवसा है, तब तक इसको भय है, और जब तक भय रहेगा तब तक धर्म नहीं होगा। तो एक तो भय वाला पॉइंट है, भय आदि से परिचय आदि सहन करता है, ठीक है। और दूसरा ज्ञानी जीव क्यों करते हैं, तो ज्ञानी भी तो करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने नहीं परिचय सहन किए, हमारे परिचय सहन करने को तुम कहते हो कि मोक्ष का कारण नहीं, उनका क्यों कहते हो? तो उन्होंने परिचय को ज्ञेय मात्र जाना, उसमें अनिष्ट बुद्धि नहीं थी। कि जैसे अमृत का पान जिसने किया हो उसको अन्य खाद्य पदार्थों में रुचि नहीं रहती है, अरुचि हो जाती है, तो सर्वोत्कृष्ट रस का स्वाद चख लिया ना। तो ऐसे ही पार्श्वनाथ आदि महामुनिराजों ने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चख रहे थे और प्रतिकूल ज्ञेय ज्ञान में आ गया, तो उससे क्यों जुड़े भाई? यहाँ तो आनंद की वर्षा हो रही है ना, यहाँ तो प्रसम रस का प्रति समय आनंद, और कैसा आनंद है, अंतर मुहूर्तवाद अनंत आनंद होने वाला है, उसको छोड़ करके यहाँ माथा मारे। बोलो एक व्यापार ऐसा है अपना, एक दुकान कि 1 घंटे भी व्यापार करे तो लाखों कमाए, और उसी आदमी की एक दूसरी दुकान है, दिन भर भी बैठा रहे तो 10 रुपए की कमाई नहीं। वो लोग कौन सी दुकान पे बैठेंगे हैं? कि उस पर क्यों नहीं बैठते, वो व्यापार क्यों बंद कर दिया, उसको क्यों ढीला छूटे? अरे भाई कुछ नहीं है वहाँ, यहाँ आनंद। ऐसे मुनि भगवंतों को अतीन्द्रिय आनंद में रुचि होने से विषय सेवन आदि से छूट जाते हैं। जिस व्यापार में नुकसान हो व्यापारी उसको छोड़ देता है, रुचि हो जाती है उससे, जहाँ लाभ हो उसमें रुचि होती है, वहाँ पे समय देता है। तो ये तो सामान्य नियम है, ये तो मैनेजमेंट का सिंपल सा रूल है, व्यवहारिकता का। लोग में भी तो यही करते हैं। बोलो आपके यहाँ 2 शादियों में से कार्ड आए, एक शादी आपके यहाँ दुकान पे एक नौकर है, उसकी घर पे शादी है उसके किसी लड़के या लड़की की, और एक नगर सेठ है। नगर सेठ माने बहुत अरबपति आदमी है, उसके यहाँ से शादी का कार्ड आया। वो लोग कहाँ ज्यादा समय बिताएंगे आप हैं, या कहाँ बिताते हैं लोग हैं? लोग व्यवहार के लिए जाएंगे दोनों ही जगह, लेकिन कहाँ जाएंगे ज्यादा समय, कहाँ बिताएंगे, कहाँ ज्यादा, तो ये तो सिंपल रूल है ना जगत का। तो ये भी मोक्ष मार्ग में भी यही नियम है, इंद्रिय आनंद जहाँ मिले वहां जाएंगे। ये परद्रव्य में सुख रूप सुख है नहीं, वहां पे अपना उपयोग क्यों फरमाएंगे? इसलिए ज्ञानी जीवों को परिग्रह आदि में अनिष्ट बुद्धि नहीं होती है। सहते क्यों हैं? वहां योग उपयोग लगाने से क्या लाभ है?
भगवान के ज्ञान में जो झलका है सो तो हो रहा है, सो होता रहेगा, उसमें अपनी तो कुछ कर्ता बुद्धि है नहीं, अपन अपने आनंद को क्यों डिस्टर्ब करें। ठीक है, ये दो पॉइंट इस पैराग्राफ में है, उसी को थोड़ा एलोबरेट किया है अगले पैराग्राफ में, समझ लो एलोबरेट किया, उसको कंक्लूजन दिया है, निष्कर्ष दिया है, उसके बाद नया प्रश्न आएगा। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं? कौन? आराधना दीदी, अलका जी, कौन बोल रहे हैं? अलका जैन सर। अलका जी, चलिए जी पढ़िए। अलका जी। हाँ हाँ पढ़िए अलका जी। तथा, यहीं से पढ़ूं ना सर? तथा तत्काल हाँ परिसर। जी, हाँ। तथा तत्काल परिचय सहनाधिक से दुख होना मानता है और विषय सेवनाधिक से सुख मानता है, तथा जिनसे सुख दुख का होना माना जाए उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता, और जहाँ राग द्वेष है वहाँ चारित्र नहीं होता। इसलिए यह द्रव्य लिंगी विषय सेवन छोड़कर तपस्चरण आदि करता है, तथापि असंयमी ही है। सिद्धांत में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से भी इसे हीन कहा है, क्योंकि उनके चौथा पांचवा गुण स्थान है और इसके पहला ही गुण स्थान है। बस एक प्रश्न भी है इसके आगे, लेकिन वो प्रश्न बाद में लेते हैं। आपने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में एक श्लोक पढ़ा होगा, छंद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, निर्मोही ग्रस्त से, वो मोही मुनि से निर्मोही ग्रस्त श्रेष्ठ है। जी पढ़ा है ना ये? जी मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? देखो, निर्मोही गृहस्थ को तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के जो असंख्यात गुणी निर्जरा वाला सूत्र है ना, उसमें स्थान मिला है, आचार्य उमा स्वामी ने दिया है? वो तो आपने पढ़ लिया ना, परीक्षा भी हो गई आपकी, है ख्याल में कि नहीं? हाँ, सम्यक दृष्टि श्रावक। हाँ, सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा पंचम गुण स्थान वर्ती, फिर ऐसे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई, लेकिन उसमें द्रव्यलिंगी मुनि का नाम आया कहीं पे? नहीं आया। तो द्रव्यलिंगी मुनि का क्यों नहीं आया? क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि इष्ट संयोग में सुख मानता है, अनिष्ट संयोग में दुख मानता है, अनिष्ट संयोग को सहता है, और इष्ट संयोग का सेवन इसलिए नहीं करता क्योंकि वो विषय रूप हैं, उनका सेवन करेंगे तो नरक आदि में जाएंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा, संसार में भटकेंगे। तो राग द्वेष का ही अभिप्राय हुआ ना, ये में राग द्वेष का अभिप्राय होना, ये ही कहना चाहिए, अभिप्राय होना, राग द्वेष का पर पदार्थ में अभिप्राय होना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। हम एदम एदम हम, आप याद कर लो कौन से नंबर की गाथा है, 19-20 नंबर की गाथा समय सारी है, वही बात यहाँ पे कही है। इसमें और तो क्या खुलासा करें, इससे ही आप समझ जाओ चौथा पांचवा गुण स्थान किसका है? श्रावक का है, द्रव्यलिंगी मुनि। मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ या है हमारे, ये सभी है मान्यता जब तक अज्ञान नहीं है तब तक सभी। अज्ञानी का लक्षण है। और वही पंडित जी साहब ने इंगित किया है। मेरे हैं, मैं इनका हूँ या मैं हूँ या मैं हूँ वही, हम थे सभी के या हमारे होंगे गत काल में, हम थे इन्हीं के होंगे गत काल। यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। वही है अज्ञानी के लिए बोला है कि यह जीव कब तक अज्ञानी रहेगा। देखो, बाह्याचार शरीराश्रित आचार में धर्म बुद्धि ये मिथ्यात्व है, पहला गुण स्थान है। भले ही बाह्याचार कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, उस बाह्याचार में कर्तृत्व बुद्धि है ना, असमान जाति पर्याय में पर्याय आश्रित बुद्धि है। आचार्य कुंद देव ने समय सार की जो दूसरी गाथा है, जहाँ पर समय जो पुद्गल प्रदेशों में स्थित है, पुद्गल प्रदेशों में स्थित तो यही तो है कि पुद्गल द्रव्य का कर्ता भोक्ता मानता है, या मैं मेरे ये मानता है। प्रवचन सार में भी यही पर समय की यही परिभाषा दी है, जो असमान जाति पर्याय शरीर है उसकी क्रियाओं में कर्ता बुद्धि मान करके जो शास्त्र में कही गई क्रियाएं हैं उनको करता हुआ, वो मैं करता हूँ इसलिए मैं धर्मात्मा हूँ।
पर्यायाश्रित बुद्धि होने से, अज्ञान होने से पहला गुण स्थान हुआ। और ज्ञानी जीवों को वो ज्ञेय मात्र हैं, है ना, वो धर्म का कारण नहीं है, ज्ञेय मात्र है। इतनी अद्भुत बात है, जबरदस्त बात है। चार हाथ देख के चलना है, नियम आदि के साथ आहार आदि ज्ञानी जीवों को होता है, लेकिन वो ज्ञानी जीव उसको धर्म है ऐसा नहीं मानते। अरे ये मेरी क्रिया है ऐसा ही नहीं मानते, वो धर्म है ऐसा कैसे मानेंगे? धर्म तो मुझे हुआ है, इन क्रियाओं, ये क्रियाएं असमान जाति पर्याय हैं, उद्गल द्रव्य आश्रित हैं। जब मेरी क्रिया ही नहीं है तो धर्म कैसे उनको मान सकता है? चलिए अब प्रश्न उठाया, उस प्रश्न को पढ़ते। बहुत बढ़िया प्रश्न है संयम और देश। हाँ बोलिए सर, हमको ये पूछना है, ये विचार आ रहा मन में कि ये कैसे हो सकता है, मतलब वो जानते नहीं है या फिर मानते नहीं है। मतलब इतने शास्त्र पढ़ते तो ये ज्ञान तो उन्हें हो जाता होगा, लेकिन मतलब मानते नहीं है कि क्या है। देखो, शास्त्र पढ़ा है और शास्त्र पढ़ के, जैसे ये पंडित जी साहब ने यहाँ विश्लेषण किया, ठीक है ना। अब ये विश्लेषण करते हैं तो अपना स्पेशली वहां ध्यान जाता है कि हम इसका भी विचार करें। तो ये जो अज्ञानी जीव हैं, जिनको यहाँ धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कहा गया है, वो शास्त्र में पढ़कर एक निष्कर्ष पे पहुंच गए। तो मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, समस्या क्या है इन जीवों की। कि जैसे कहीं एक मर्डर हो गया कहीं किसी का, ठीक है, चौराहे के ऊपर, बड़े चौराहे पे, और जो मर्डर करने वाला था उसने ऐसी व्यवस्था बनाई कि उसके ऊपर उसका शक नहीं जाए। किसी जो निरपराध है, जिसने कुछ नहीं किया, उसके ऊपर शक जाए। मान लो उसने फोन करके बुला लिया, ये करके भाग गया, वो आया वहां पे खड़ा हो गया और उसने दया बुद्धि से, वो आदमी जिसका खून हो गया उसको चाकू लगा था, तो उसने सोचा इसकी चलो मदद कर दें, उसका चाकू निकाला, उसको साज संभाल की, हॉस्पिटल लेके गया। बाद में पुलिस ने सब सामान इकट्ठा किया तो चाकू पे इसके निशान सब जगह। अब वो अदालत में गया, अदालत में मुकदमा चला और सारे साक्ष्य और इन सब के आधार पर उसको क्या बोलते हैं, मुजरिम क्या कहेंगे, अपराधी घोषित कर दिया गया। इसी ने अपराध किया और उसको सजा हो गई। बोलो अब असली अपराधी कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे ही शास्त्र आधारित पढ़ करके कुछ निष्कर्षों को इसने मान लिया कि ये ही धर्म है बस। अब इससे आगे उसका विचार, तत्व विचार आगे नहीं बढ़ता। ये बात पंडित साहब किन लोगों के लिए लिख रहे हैं कि जिनका तत्व विचार अब ये धर्म हो गया बस, अब यही रुक गए। पंडित साहब कहते हैं भाई आगे बढ़ो, है ना, ख्याल में। ये कोई परमानेंट अवस्था नहीं है ये। आप ऐसा कह रहे हो ना, क्यों नहीं होता, अरे अभी नहीं होता है, आगे हो, इसी के लिए तो पंडित जी लिख रहे हैं कि यहाँ अटका तो नहीं है कहीं। ये कोई स्थायी त्रिकालीय अवस्था नहीं है किसी जीव की, कि शरीर आश्रित क्रियाओं में धर्म बुद्धि मान करके धर्मात्मा मान रहा है तो वो अनादिकाल से मानता चला रहा, अनंत काल तक की अवस्था नहीं है। ये भूल है ना। अब इस भूल का पंडित जी या शास्त्र के माध्यम से परिचय प्राप्त करे, इस भूल को दूर करे, तो वो इस श्रेणी में नहीं आएगा, अगली कक्षा में चला जाएगा। आया कि नहीं आया ख्याल में? अलका जी को ये चिंता हो गई। अलका जी का ही प्रश्न था ना जी, हाँ, कि ये छूटता क्यों नहीं। अरे छूटता नहीं है, इसीलिए तो समझाया जा रहा है। समझेगा, ज्ञान करेगा, विचार करेगा, छूट जाएगा, सम्यक दृष्टि हो जाएगा। है अनादि काल से जो जीव संसारण मुक्तास हैं, संसार में हैं, मुक्त अवस्था में, ये सारी भूमिकाएं आएंगी ना। पहली बार कभी जैन शास्त्र मिलेंगे, पहली बार उनको कभी पढ़ेगा, है पहली बार उनके संबंध में कुछ धारणाएं बनाएगा। अगर वो गलत धारणाएं हैं उनको सुधारने के लिए पंडित साहब ने ये विश्लेषण यहाँ किया कि उनको सुधारो, ठीक धारणा, तो सुधार के सम्यक दृष्टि की हो। इसको आप परमानेंट मिथ्या दृष्टि में मत डालिए, धर्म बुद्धि धर्म धारक व्यवहार मिथ्या दृष्टि नहीं, और जो अपने को माने पहले ऐसी कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, हाँ भूल ख्याल में आ गई। भाई आप नहीं तो ढोकला बनाया, ढोकला बनाते कि नहीं घर पे? हाँ हाँ, अब वो ढोकला आपका गलत बन गया, फूला ही नहीं, एकदम पिचका बन गया, बिल्कुल किसके जैसा, बर्फी के जैसा जम गया है। तो फिर क्या करेंगे भाई, क्यों हुआ ऐसा, उसके कारण क्या रहे, वो जानेंगे, विचार करेंगे, अगली बार वो भूल नहीं करेंगे तो बढ़िया बन जाएगा।
ऐसे ही शरीर आश्रित क्रियाओं में धर्म मानने वाले जीव को समझा रहे हैं पंडित जी साहब। किसी को ये भूल ख्याल में आती है, वो और गहराई से तत्व विचार करता है, आचार्यों की बातों को पुनः पुनः पढ़ता है, पुनः पुनः देखता है, पुनः पुनः विचार करके वेद विज्ञान करता है, तो भूल निकल जाती है, समगति हो जाती है। ऐसा नहीं कि समगति जी कोई स्पेशल कैटेगरी के आएंगे वही समगति बनेंगे, बाकी सभी जीव इस अवस्था से गुजरे। लेकिन ये जो भूलें बताई हैं, ये भूल भाषित होती कि नहीं होती, हम लोगों को ये बताओ। ऐसी बुद्धि जीवों की होती है कि नहीं होती है? होती है कि हम नहीं? लोग तो बहुत होती है ना, तो हम लोग तो बहुत लकी हैं कि हम लोग को मतलब सारी बात अब ये मिल गई सुन के। लकी तो है, आप बहुत लकी है। इतने नहीं, जो पंचम संतुष्ट काल में होके भी बैठ गए, हैं? जो संतुष्ट होके बैठ गए, अपने हाँ, उसी में धर्म मान के बैठ गए, धर्म उनकी तो मान खोज ही बंद हो गई। के जिन्होंने चैप्टर बैठ गए। क्लोज कर दिया, बोले हो गए पास हम तो, अब हमको कुछ नहीं सुनना भैया, अब कभी तो पार हम मिलने का वो ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि ना भाई हमको नहीं सुना, हमको नहीं समझ में आता है क्या है पंडितों की बात, शास्त्रों की बात हमको नहीं समझ, हमको तो ये बताओ कितने बजे मंदिर आना है, कितने बजे अभिषेक करना है, कितने बजे पूजा करनी है, हमको ये तो समझ में आता है। लेकिन तीर्थंकरों की वाणी हमसे मत कहो, हम नहीं बैठेंगे भैया। भूल कैसे समझ में आई? खोज बंद हो गई। हाँ, खोज खो गई, खोज बंद हो गई या खोज खो गई, बस यही बात। अब प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं, चर्चा तो बहुत लंबी चलेगी नहीं तो। बहुत आनंद आता है भैया चर्चा में भी। यह है आनंद आता है, इसी से भवितव्यता पता चलती है, नहीं तो लोगों को शास्त्र में नींद आती है। अरे पता नहीं हम लोगों की तो नींद भग जाता, वैसे आलस है, लेकिन जहाँ क्लास शुरू हुई है तो अपने आप में जागृत हो जाता। निश्चितम स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम, शास्त्र में ये भी बताया है ना, बात रुचती है, जमती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संकेत है। चलिए आगे पढ़े, कौन पढ़ेगा? यहाँ कोई कहे कि असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति विशेष है और द्रव्यलिंगी मुनि के थोड़ी है। इसी से असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि तो 16वें स्वर्ग पर्यंत ही जाते हैं और द्रव्यलिंगी अंतिम ग्रवेयक पर्यंत जाता है। इसलिए भावलिंगी मुनि से तो द्रव्यलिंगी को हीन कहो। उसे आ गया प्रश्न ख्याल में? जी क्या कह रहे हैं? द्रव्यलिंगी मुनि कहाँ तक जाता है? 9वें ग्रेवियक तक। और यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, श्रावक कहाँ तक जाता है? 16वें स्वर्ग तक जाता है। तो आप ऐसा कैसे कहते हो कि द्रव्यलिंगी मुनि असंयत या देश संयत श्रावक से हीन है? ऐसा आप क्यों कहते हो? प्रश्न ख्याल में है ना, उसको तो ऊंचे स्वर्ग में जाने को मिल रहा है, द्रव्यलिंगी को भले ही मिथ्यात्व है, और फिर श्रावक कितना भी कुछ भी कर ले, सर के बल भी हो जाए, तो भी 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए आप तो द्रव्यलिंगी मुनि को ही श्रेष्ठ कहो। ये प्रश्न। चलिए उत्तर पढ़ते हैं। समाधान। असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति तो है, परंतु श्रद्धान में किसी भी कषाय के करने का अभिप्राय नहीं है तथा द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। श्रद्धान में उन्हें भला जानता है, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि से भी इसके अधिक कषाय है तथा द्रव्यलिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है और आघाती कर्मों में पुण्य पाप बंध का विशेष शुभ अशुभ योगों के अनुसार है। इसलिए वह अंतिम ग्रवेयक पर्यंत पहुंचता है, परंतु वह कुछ कार्यकारी नहीं है, क्योंकि आघातिया कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। उनके उदय से उच्च नीच पद प्राप्त किए तो क्या हुआ, वे तो बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग हैं। आप तो आत्मा है, इसलिए
आत्मगुण के घातक जो घातिया कर्म है उनकी हीनता कार्यकारी है। बस ये 2 पैराग्राफ में पहले देख लेते हैं। पहली तो पंडित साहब ने कहा कसाय गिन लो, किसको कसाय ज्यादा है, काउंटिंग कर लेते हैं। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव को 28 में से कितनी है? मिथ्यात्व, चलो दर्शन मोहनी छोड़ देते, खाली चारित्र मोहनी की लेते, अपन उसको कसाय मानते हैं ना, चारित्र मोहनी को। चारित्र मोहनी में से चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के कितनी है? अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ छोड़ के सारी है। सारी है, यानी कि 21 है जी ठीक है। पंचम गुण स्थानवर्ती के 17 4 दूनी 8 छोड़ के बाकी सारी हैं। 17 है ठीक है। और द्रविलिंगी मुनि के सारी यही है, पूरी 25 है। 25 की 25 है। तो कसाय किसको ज्यादा है? किसको ज्यादा है कसाय? द्रव्यलिंगी मुनि राज ठीक है। तो द्रव्यलिंगी मुनि को कसाय ज्यादा, और ये कसाय जो है ना ये आत्म गुणों की घातक है, घातिया कर्म है ना, आत्म गुणों की घातक है। बोलो 25 आदमी मिलकर के किसी को भाले से छेदें और 21 आदमी छेदें अथवा 17 आदमी छेदें, तो ज्यादा घायल कौन कहलाएगा? 25 वाला। तो हताहत तो ज्यादा द्रविलिंगी मुनि है कसायों से, ज्यादा हताहत है। अब दूसरी बात है अघातिया कर्मों में आ जाओ। तो अघातिया कर्मों में तो शुभ योग और शुभ प्रवृत्ति के अनुसार पुण्य पाप का बंध होता है। तो चौथे और 5वें गुणस्थान वर्ती जीव को शुभ योग कम होता है द्रव्यलिंगी मुनि की अपेक्षा से। तो अघातिया कर्मों का जो है वो शुभ रूप बंद होता है। लेकिन वो अघातिया कर्म आत्मा के लिए कितने हितकारी हैं? शरीर गोरा हो तो आत्मा के लिए हितकारी है, और काला हो तो अहितकारी है। बरोबर है ना। पार्श्वनाथ भगवान का रंग काला था और महावीर भगवान का बिल्कुल नहीं स्वर्ण के समान गोरा था। वो तो शरीर की अवस्था है। हाँ, तो शुभ योग से यदि ऊंची अवस्था भी हुई बाहर में तो उससे आत्मा को क्या लाभ हुआ? हमको तो ये बताओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ लाभ नहीं हुआ। तो यहाँ लाभ हानि की अपेक्षा से कहते हैं पंडित जी साहब, द्रव्यलिंगी मुनि ग्रेविक भी चला जाए तो उसका अपना क्या हित हुआ? और श्रेणिक राजा जैसे जीव कदाचित नरक में भी चले जाएं, लेकिन कसाय की हीनता होने से कसाय परंपरा बहुत 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 कम होती जा रही है। उत्तरोत्तर प्रति समय कम होती है। सम्यक दृष्टि जीवों की कसाय तैयारी में रहते हैं। जैसे ही अगले भाव में तीर्थंकर के रूप में जन्म लेंगे तो 8 साल के वर्ष के अंदर अंदर तो दूसरी कसाय चौकड़ी का गायब हो जाएगी, वो उसका ही अभाव हो जाएगा। लेकिन द्रव्यलिंगी मुनि को ग्रेविक रहेगा 31 सागर तक। तो होगा कि नहीं होगा? कुछ कमी आएगी कि नहीं कसाय में? नहीं आएगी। एक भी भाले की संख्या कम नहीं होगी और इनकी तो उत्तरोत्तर कम होती जाएगी। ठीक है, ये दोनों के बीच में अंतर है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। सर अगर वो ग्रेविक में जाके और फिर अपने परिणाम मतलब उसको याद आ जाए, वहां भी तो अवसर होंगे ना बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये हो सकता। भूल तो सुधारी ना, यहाँ तो भूल की चर्चा है। भूल सुधार ले, यही तो पंडित जी साहब चाहते थे। वो पंडित जी किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, ये द्रव्यलिंगी की निंदा नहीं है। अरे ज्ञानी जीव के लिए उपदेश नहीं, क्योंकि ज्ञानी जीव ने तो उस अज्ञान का अभाव कर दिया। ये असली उपकार तो उनका है जो शरीर आश्रित क्रियाओं को धर्म मानते हैं, उनके लिए उपकार कारक है। बोले यहाँ वो कॉलेज खोल दो, यहाँ पे हमारे गांव में कॉलेज खोल दो। क्यों? क्योंकि देखो लड़के आवारा घूम रहे हैं, आलू की चाय छाननी है, 10वीं पढ़ लेते हैं, उसके बाद घूमते हैं, कुछ काम नहीं है, कुछ वो नहीं है, तो कोई गए तो 10वीं वाले लड़कों के पीछे पड़ा हुआ है या कॉलेज खुलवा रहा है। अरे वो जो पढ़ चुके हैं कॉलेज, उनको क्या लाभ है उससे बताओ? लाभ तो उनका है ना जो नहीं पढ़े हैं। तो लाभ तो उनका है जिनमें ऐसी भूल है, उनके लाभ के लिए पंडित जी लिखते हैं। शास्त्र बहुत करुणा बुद्धि से लिखे जाते हैं, किसी से द्वेष नहीं होता। आचार्यों को, मुनि या ज्ञानी जीवों को, विद्वानों को तो करुणा करके करते हैं। चलिए, तो लाभ तो इनका ही है ना जिनके अंदर भूल है।
चलिए अपने पास 10 मिनट और है। एक नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसमें थोड़ा कर्णानुयोग सापेक्ष चर्चा है, क्योंकि कर्णानुयोग को कहते हैं धर्म कांटा, तुला। अब तकरी पे धर के तौल देते पंडित साहब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तौल दो अब दोनों जीवों को, हैं? सम्यक दृष्टि जीव श्रेष्ठ है या फिर मोही जीव श्रेष्ठ है? मोही जीव कितना भी बाह्याचार पालन करे, उसको कर्णानुयोग के धर्म कांटे पे रख करके तौलते हैं। चलिए पढ़िए अगला पैराग्राफ। कौन पढ़ेगा? आयुषी जी। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। मैं पढ़ूं मीना? मीना जी, हाँ पढ़िए मीना जी, पढ़िए। उन घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, अंतरंग कसाय शक्ति के अनुसार है। इसलिए द्रव्यलिंगी की अपेक्षा असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का बंध थोड़ा है। द्रव्यलिंगी के तो सर्वघाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है, और असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि कर्मों का तो बंध है ही नहीं, अवशेषों का बंध होता है। वह अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है। तथा द्रव्यलिंगी के कदापि गुण से ही निर्जरा नहीं होती, सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है, और देश व सकल संयम होने पर निरंतर होती है। इसी से यह मोक्ष मार्गी हुआ है। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि को शास्त्र में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कहा है। ठीक है। अब ये देखो तुलना कितनी बढ़िया यहाँ पे पंडित साहब ने प्रस्तुत की है। क्योंकि घातिया कर्मों का बंध कसाय शक्ति के अनुसार होता है, और अघातिया कर्मों का बंध शुभ और अशुभ योग के अनुसार होता है। ठीक है। सम्यक दृष्टि जीव है, उसको घातिया कर्म की जो स्थिति है उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बंधेगी तो कितनी बंधेगी, हैं? उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है वो आप पहले जान लो, हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और 30 कोड़ा कोड़ी सागर, दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, चारित्र मोहनी की 40 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है। कितनी कोड़ा कोड़ी सागरों में खाली एक आयु कर्म छोड़ दो आप, आयु कर्म की उत्कृष्ट 33 सागर है। ठीक है। सम्यक दृष्टि कितनी बांधेगा? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बांधेगा। अंत कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी से ऊपर नहीं जाएगी स्थिति, या अंत कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी से सागर से ऊपर की स्थिति बांधेगा ही नहीं। और जिसको कहना चाहिए हलाहल और विष, ये दो अनुभाग स्थान है, ये अनुभाग स्थान रूप भी नहीं बांधेगा। और ये द्रव्यलिंगी मुनि कितनी बांधेगा? 70 कोड़ा कोड़ी भले ही ना बांधे हैं तो भी कहते हैं 20 कोड़ा कोड़ी भी बांधे, आयु की स्थिति भी को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसकी तो चर्चा इसमें अपन शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव उत्कृष्ट आयु तो बांधता ही है, सर्वा सिद्धि आदि की 33 सागर। बाकी शेष 7 कर्मों में अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति ही बांधता है। कितना बड़ा अंतर है? प्रायोग लब्धि नहीं हो गई थी इतनी तो उसके। हाँ, प्रायोग लब्धि तो वाला भी है, लेकिन प्रायोग लब्धि छूट करके नीचे अगर लौट जाता है तो उसको फिर स्थिति बंधेगी उतनी। सम्यक दृष्टि जीव को तो चांस ही नहीं है ना किसी भी प्रकार से। 2 भाव, 4 भाव, 6 भाव, 8 भाव, 10 भाव, इससे ज्यादा तो सम्यक दृष्टि जीव पिछड़ा ही नहीं चलता। लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन और ये अंतः कोड़ा कोड़ी ये एक समान ही है। नहीं, अर्धपुद्गल परावर्तन की बात इस अपेक्षा से, कोई जीव एक बार सम्यक धारण करे और सम्यक्त से च्युत हो जाए, छूट जाए, एकेंद्रीय में भी चला जाए। अर्धपुद्गल परावर्तन का मतलब है एकेंद्रीय आदि भी हो जाते हैं उसमें, कि 22 सागर 2000 सागर से ज्यादा तो त्रस्त पर्याय में रह ही नहीं सकता जी। और अर्धपुद्गल परावर्तन में तो असंख्यात सागर होते हैं। तो इसलिए सम्यक्त से च्युत हो जाने के बाद भी जीव के वो संस्कार ऐसे हैं कि अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं रहता। उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन है। किन्हीं जीवों को उसका ज्ञान कराया गया, नहीं तो सम्यक दृष्टि जीव संसार में टिकता नहीं है।
अल्पकाल में सब चला पे जाता है। ठीक है, तो इस अपेक्षा से यहाँ समझा, आप दोनों में कंपैरिजन कर लो, किसको ज्यादा सालों की जेल होगी, किसको कम सालों की जेल होगी, हैं। बस एक आघातिया कर्मों में ही फर्क पड़ता है, वहां पे वो थोड़ा एडवांटेज लेता हुआ दिखता है शुभ योग धारण किए हुए जीव, लेकिन वो एडवांटेज किस काम का है, हैं? किसी काम का नहीं। बोलो आपको ऐसा सोने का मुकुट पहना है, बिल्कुल बढ़िया हीरे जवाहरात जड़े हुए, लेकिन आप पहनो ना, आगे कीलें लगी हो उसमें, वो कीलें बिल्कुल माथे में घुस जाएं एकदम से, सारी दुनिया को तो लगेगा तो सोने का मुकुट पहना है, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, लेकिन उस जीव से तो पूछो कैसा लग रहा है, कैसा आघातिया कर्म है ना ख्याल में। चलिए समय अपना हो गया है। ये पॉइंट इसका बहुत अच्छा है, सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है। हाँ, सम्यक दृष्टि के कदाचित गुण श्रेणी निर्जरा। मतलब हुआ कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव के शुद्धोपयोग के काल में निर्जरा होती है। हाँ, वो याद शुद्ध भावना कहते हैं, शुद्धोपयोग से कई लोग बुरा मान जाते हैं आप हाँ। पता नहीं कदाचित का अर्थ है, मतलब बहिर्मुख उपयोग में नहीं होती। हाँ, जो प्रवचन शास्त्र तात्पर्य टीका है ना, जैसे आचार्य की हाँ। कौन सी गाथा है, गाथा मेरे को ख्याल में नहीं आ रही, उसमें कहा है चरणानुयोग सूचक चूलिका वाला ही है, जहाँ लौकिक मुनि वगैरह ऐसी चर्चा है, शुद्धोपयोग की भावना भाने वाले जीवों की मुनि भगवंत भी वैयावृत्ति करते हैं, और उस लिस्ट में श्रावकों का भी नाम डाला है, पता है आपको? आपने सुना है मुनि श्रावक की वैयावृत्ति करते हैं, ऐसा सुना है कभी? नहीं सुना सर। वैयावृत्ति का मतलब हाथ पैर दबाना नहीं है, ये समझ लेना आप। हमारे अच्छा, वैयावृत्ति का मतलब हाथ देना। पैर दबाना ये नहीं है वहां पे। वहां पे कहने का तात्पर्य है कि मुनि भगवंत हैं, वो शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए अन्य मुनियों को भी वैयावृत्ति करते, माने ऐसा अनुकूलता उनको देते हैं, ऐसा उद्बोधन देते हैं, और शरीर के अनुसार भी अगर कोई सेवा शुश्रूषा बनती है वो भी करते। अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को कोई शल्य हो ना, भावलिंगी संत उसकी शल्य छुड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी शुद्ध भावना में स्थित है, ये वैयावृत्ति एक प्रकार की है ना ख्याल में। तो ये शास्त्राचार में तो सिर्फ शरीर की वैयावृत्ति को वैयावृत्ति कहा ही नहीं है। देखो वो तो स्थूल, हाँ सही, नहीं वो भी है, वो ही नहीं है, उपचार कथन है जी, उपचार कथन है नहीं तो सर श्रावक की इस अपेक्षा भी अपन ऐसे कह सकते कि मुनि भगवान जैसे किसी श्रावक को वो धर्म से डिग रहा हो या अंत समय हो, तब उस टाइम जाते ना उसको संबोधन देना, तो ये तो नहीं है उनकी, ये है क्या भैया? वो भी हो सकती, देखो ये तो बहुत व्यापक है। श्रावक धर्म में स्थिर रहे, शुद्ध भावना में प्रवृत्ति करे, इसके लिए नहीं जाएगा कि भाई इसकी नई नई दुकान खुल रही है, चलो हम भी जाकर के एक बार चरण अपने वो थाप बना करके वो लाल रंग के गेरुआ उससे क्या बोलते हैं और फोटो लटका देंगे, इस अभिप्राय से नहीं जाते। इससे तो इस अभिप्राय से तो एक मुनि दूसरे मुनि के साथ भी संपर्क नहीं रखते। बहुत स्पष्ट शब्दों में आप पढ़ना टीका मेरा चरणानुयोग सूचक चूलिका में लौकिक मुनि वाला जो प्रकरण है, कहते लौकिक जन की संगति नहीं करते मुनि भगवान। लौकिक जन कौन है, डेफिनेशन बताओ। हाँ, ये भी स्पष्ट तो नीचे आप पढ़ लेना, हिंदी में बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया है कि जो लौकिक चीजों के बारे में माने अनुमोदना करें, ज्योतिष बताएं, औषधि बताएं, हैं इस प्रकार से सर किसी भी चीज की अनुमोदना नहीं करती। हाँ, किसी लौकिक वस्तु की अनुमोदना, शल्य छुड़ाते हैं मुनिराज श्रावकों की, भावना में प्रवृत्ति करे, कथा भी सुनाएंगे, पूर्व की कथा भी सुना देंगे उसको, इसकी शल्य टूटे और शुद्ध भावना निर्वाह हो। ठीक है, तो ये आपने कहा ना कदाचित, तो वो शुद्ध भावना शब्द का प्रयोग आचार्य जैसे ने किया, लेकिन बहुत विरोध होता है इस चीज का। लोग कहते हैं चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता ही नहीं है, वितरागचारित्र होता ही नहीं है, तो सातवें गुण स्थान में होता है, उसके पहले होता ही नहीं। आचार्य जैसे इनकी बातों को हम कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन लोग लगाते हैं। इसलिए आपने शुद्धोपयोग शब्द का तो मैंने बता दूं, क्योंकि आप शास्त्र पाठी हो रहे हैं, आप आगम पढ़ रहे हैं, मूल शास्त्रों की चर्चा आप सुन रहे पढ़ रहे हैं, आपसे लोग प्रश्न करेंगे, प्रति प्रश्न करेंगे, इसलिए विषय वस्तु भी आपके ख्याल में होना चाहिए अपनी दृढ़ता के लिए। चलिए ये लास्ट एक पैराग्राफ है, अपन पूरा कर लेते हैं, ये प्रकरण पूरा हो जाएगा, उसके बाद उभयाभाषी की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे कल से। कल करेंगे बराबर। चलिए पढ़ लीजिए एक पैराग्राफ।
समयसार शास्त्र में द्रव्यलिंगी मुनि की हीनता गाथा, टीका और कलशों में प्रकट की है तथा पंचास्तिका टीका में जहाँ केवल व्यवहारावलंबी का कथन किया है वहाँ व्यवहार पंचाचार होने पर भी उसकी हीनता ही प्रकट की है तथा प्रवचन सार में संसार तत्व द्रव्यलिंगी को कहा है। परमात्मा का आदि अन्य शास्त्रों में भी इस व्याख्यान को स्पष्ट किया है। द्रव्यलिंगी के जो तप, जप, तप, शील, संयम आदि क्रियाएं पाई जाती हैं उन्हें भी इन शास्त्रों में जहां तहां अकार्यकारी बतलाया है, सो वहां देख लेना। यहाँ ग्रंथ बढ़ जाने के भय से नहीं लिखते हैं। इस प्रकार केवल व्यवहाराभास के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। चलिए, प्रकरण यहाँ पूरा होता है। अब इसका एक उपसंहार वाक्य में बोल देता हूँ। पंडित जी साहब यहाँ किसी की आलोचना या निंदा नहीं कर रहे हैं। ये भूल यदि अपने में, देखो इतने बड़े उत्कृष्ट चारित्र के धारी, बाह्य चारित्र के धारी मुनि भगवंतों को भी तीर्थंकर भगवान की वाणी में धर्मात्मा नहीं कहा गया है, आचार्य भगवंतों ने भी उनको धर्मात्मा निरूपण नहीं किया है, तो हम इतनी हीन क्रियाओं में संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? इन हीन क्रियाओं में भी हम धर्म बुद्धि कैसे कर सकते हैं? इसलिए तत्व अभ्यास, आगम का अभ्यास, वस्तु तत्व का विचार, ये बहुत अनिवार्य है। पंडित साहब को आगे ये कहेंगे, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार करने का सम्यक का अधिकारी है। तत्व विचार जो शून्य है वो पाए कितना भी उत्कृष्ट तपश्चरण आदि और व्रत आदि धारण करे, उसको सम्यक का अधिकार नहीं। सम्यक का अधिकार का मतलब है उसके संसार का कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए अपना ट्रैक बदलो। जो आप 6 घंटा का किया तो हम अपना भी ट्रैक चेंज करें। इसलिए ये भावना है, अपनी किसी की निंदा, किसी को देख करके कसाई नहीं होना है, किसी अन्य की बात नहीं है, ये अपनी बात है। अपने अंदर ये भूले हों उनको दूर करने का उपाय करना चाहिए। चलिए निर्माणी स्तुति करते हैं। हाँ बोलिए सर। हम लोग कल अपने असाइनमेंट कल तक भेजना है। और सर इस बार आपने पेपर का भी कुछ ऐसा भेजा नहीं कि हाँ मतलब पहुंच गया, कुछ भी आपने देखी नहीं क्या? कुछ लोगों को तो मैं लिख रहा था। एक्चुअली ये अभी युवा शिविर चल रहा है ना, इनका कल से शुरू हो रहा है, कुमकुम शांति सुरक्षा ट्रस्ट वालों का। उसमें थोड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं तो उसमें लगे हुए हैं। अभी कल एक सत्र है 2 से 4 बजे तक, लौकिक उन्नति में धर्म आचरण साधक है या बाधक, तो उसका मैं संयोजक हूँ, संचालक हूँ। कल सुनना 2 से 4 बजे। और सर आज क्लास की रिकॉर्ड भेज देना। भेज सर लिंक भेज दीजिएगा। ठीक है, लिंक में शेयर कर दूंगा। हाँ आज की सुनी नहीं है ना सर हमने। हाँ मैं भेज दूंगा। और वो जो ऑब्जेक्टिव आते हैं क्या? अभी आपने वो नहीं भेजे भैया? हाँ बात समझ में नहीं आई। ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव वाले का मैं मंगा लेता हूँ। आपका असाइनमेंट कल आ जाना, तो परसों में ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आंसर आपको दे दूंगा। जी। चलो जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताए अनंत उपकार उसके लिए जिनवाणी मन को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। मंत्र का स्मरण करें।